भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है? आपके भी जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपके जीवन में संतान प्राप्ति हो? तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे से बताने वाला हूँ। तो बस आज का ये उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको ध्यान से समझना है। देखिए, अगर आपके विवाह को बहुत ज़्यादा समय हो गया लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, मतलब कोई न कोई समस्या चल रही है, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। महादेव आपके साथ हैं, पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्र आपके साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा से जो उपाय निकलते हैं ना, वही मैं आपको बताता हूँ। और आपको पता है कि लाखों लोग को इससे फ़ायदा मिलता भी है। 10 लाख लोग, 20 लाख लोग को फ़ायदा मिल भी चुका है। तो मैं वही के पहले आपको एग्जाम्पल बताता हूँ और उसके अलावा मैं आपको 2 से 3 उपाय भी बताऊँगा संतान प्राप्ति का, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपकी संतान प्राप्ति के लिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ क्या हुआ, जब गुरुदेव ने पढ़ा तो वहाँ ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना थी, क्या कि गुरुदेव हमारे जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हमारे विवाह को काफ़ी साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 8-8 तक साल हो गए, लेकिन उनके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बोले हमने बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके, हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया, बहुत ज़्यादा दवाई करवा ली, लेकिन फिर भी हमारे ज़िंदगी में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही। हम लोग बहुत कष्ट में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि महादेव की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिया और बोला केवल और केवल ये उपाय करते रहना 1 से 1.5 महीना, अवश्य रूप से संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीना वापस आए। जब 1 से 1.5 महीना बीत गया, वही लोग गुरुदेव की कथा में दूसरी जगह वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया जो उपाय था उसको हमने कर लिया है, हमारे जीवन में अब संतान की प्राप्ति होगी। डॉक्टर ने कहा है कि अब आप बाप बनने वाले हैं, आप जीवन में आपकी संतान होगी। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से संतान प्राप्ति होती है, चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और अब आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो नारियल और एक सफ़ेद कपड़े का उपाय है। 2 से 3 उपाय बताऊंगा जो कि सारा का सारा महिलाओं को ही करना है। ठीक, आपको करना क्या है, आपको एक नारियल लेना है। अब देखिए, नारियल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको कच्ची नारियल चाहिए, पकी नारियल चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या चाहिए, पकी नारियल। जो जटा वाली नारियल होती है ना, वो नारियल आपको चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग कच्ची नारियल लेके जाते हैं, इसीलिए उनको फल नहीं मिलता। तो आप पकी वाली नारियल लीजिएगा जो जटा वाली होगी। साथ में आपको एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। ठीक, क्या चाहिए, सफ़ेद कपड़ा। अब आपको जो नारियल है उसी सफ़ेद कपड़े में आपको बांध लेना है अच्छे से, उसी नारियल को सफ़ेद कपड़े में बांध लेना है और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं ना, वैसे सेम पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है।
और उत्तर की ओर में चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, जिधर साइड जलाधारी से जल गिर रहा होगा, उधर ही साइड अपना चेहरा करके, ठीक है ना, आपको खड़े हो जाना है। और बाबा का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, श्रम्भेश्वर महादेव। क्या देखिए बहुत सारे लोग, वैसे तो बाबा के बहुत अलग अलग नाम है, लेकिन आपको इसको क्या बोलना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर सभी महिलाओं ने ये कर लिया श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, तो श्रम्भेश्वर महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो दूसरा उपाय है उसमें आपको क्या करना है। इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए क्या, ये देखिए बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, उस उपाय में बहुत सारे लोग गलतियाँ भी करते हैं, तो आपको इस उपाय में देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेना है। क्या लेना है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेना है। अब देखिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ बहुत कम लोग सुनते हो, बोलते हैं अरे सफ़ेद आंकड़े तो लेना है, ले लो। आपको गलती यही करते हैं, सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेना है। थोड़ा सा मुश्किल आएगी लेकिन मिल जाएगा तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर मुश्किल चीज़ है तो उसका फ़ायदा है। ठीक, सफ़ेद आंकड़े की जड़ ले लीजिए। अब सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेने के बाद आपको एक लाल धागा चाहिए। क्या चाहिए, लाल धागा। अब लाल धागा कोई सा भी ले सकते हैं, जो हाथ पे कलावा बांधते हो उस टाइप का ले लीजिए, या सुई धागा वाला ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, बड़ा से बड़ा, मोटा से मोटा, छोटा छोटा, कोई भी ले लीजिए। ठीक, ले लिया। अब आपको क्या करना है, वो जो हमारा सफ़ेद आंकड़े की जड़ है उसी लाल धागे में आपको अच्छे से बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। बांधने के बाद इसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करके अपनी मनोकामना मांग लेंगे। यही गलती कर रहे हैं आप, इसीलिए बोलता हूँ उपाय पूरा ध्यान से सुना करिए। आपको क्या करना है, आपको जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको जाके माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, माता सुख सुंदरी की जगह पर अर्पित करके माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अब 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, वही लाल धागा जो आपने अर्पित किया है उसको अपने कमर पे बांध लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप 1 से 1.5 महीने बांध के तो रखिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में कितना ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है और आपके जीवन में संतान की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी ही होगी।